नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, कल मौरखा 30 जून 2024 को माली साल 2024 इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसके साथ ही आज से माली साल 2024 की रिटर्न फाइल करना तमाम लोगों के लिए जो कि प्रेस्क्राइब्ड बाई लॉ हैं लाजिम है। इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि FBI ने एज़ पर लॉ चंद दिन पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न का गोशवारा जो है वो पब्लिश कर दिया है, यानी कि हम आज से अपनी माली साल 2024 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसा कि लॉ बयान करता है 30 सितंबर 2024 वो लास्ट डेट होगी जो कि जून 2024 के गोशवारे के लिए होगी, अनलेस अदरवाइज़ डेट एक्सटेंड हो जाए। जब ये डेट आने वाली है और अब लोगों ने रिटर्न फाइल्स करनी है, तो जो एक कंसल्टेंट को, एक टैक्स प्रैक्टिशनर को सबसे बड़ा क्वेश्चन किया जाता है अपने क्लाइंट्स की तरफ से, वो होता है कि हम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दें जिससे हमारी रिटर्न जो है वो प्रॉपरली फाइल हो सके। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका ना सिर्फ मुख्तसर तारुफ दूंगा उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि आपने प्रोवाइड करने हैं हमें या अपने कंसल्टेंट्स को रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, बल्कि मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में इसका लिंक भी अपने इस वीडियो के नीचे दे दूंगा ताकि आप आसानी से वो चीज़ें पढ़ के उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कंसल्टेंट्स हज़रात को दे सकें ताकि आपकी रिटर्न जो है वो टाइमली और प्रॉपरली फाइल हो सके। इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी वाज़ेह करनी लाजमी है, जैसा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा ना कि तंगदस्ती अगर ना हो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मतलब ये कि जिस तरह से हम अपनी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट फिजिशियन तलाश करते हैं ताकि हम अपनी सेहत को कायम दायम रख सकें, इसी तरह से सैलरीड पर्सन हो या बिज़नेस इंडिविजुअल हो या कोई भी जो टैक्स गुजार हो, उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी जो टैक्स की सेहत है उसको कैसे बेहतर से बेहतर बना सकूं, मैं अपनी जो टैक्स प्रोफाइल वो बेहतर कर सकूं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये किया कीजिए कि किसी मुस्तनद टैक्स प्रैक्टिशनर को, किसी क्वालिफाइड अकाउंटेंट को या किसी ऐसे बंदे से अपनी रिटर्न फाइल कराएं जो कि आपकी रिटर्न को तमाम एस्पेक्ट्स के साथ मद्देनज़र रखते हुए जामे तरीके से फाइल करे ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। इस दफ़ा की रिटर्न इसलिए भी किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से फाइल करवानी लाजमी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बहुत सारी चेंजेस की हैं उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, अगर इस दफ़ा वो छूट गए या वो रह गए तो आपकी रिटर्न जो है वो ना सिर्फ मिस स्टेटमेंट डिक्लेयर होगी बल्कि बहुत सारे केसेस में ये टैक्स फ्रॉड भी कंसीडर किया जाएगा एज़ पर न्यू डेफिनेशंस। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर करके किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से, किसी क्वालिफाइड अकाउंटेंट से या टैक्स प्रैक्टिशनर से अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी, जैसा कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर की या एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की होती है, इसी तरह से वो मुतलका प्रोफेशनल आपसे फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन होपफुली आपकी रिटर्न इस तरह से फाइल करेगा कि वो आपकी जो माली सेहत है वो कायम दायम रह सके। अब हम आते हैं थोड़ा सा तारुफ की तरफ के जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली आपको तैयार करने हैं अपनी माली साल 2024 की रिटर्न बेहतरीन तरीके से फाइल करने के लिए। नाज़रीन इकराम, आसानी के लिए या याद रखने के लिए मैंने इनको दो मेजर कैटेगरीज में तकसीम किया है, जिसमें एक इंडिविजुअल का केस है, उसमें सैलरीड इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस इंडिविजुअल भी हो सकता है विद मल्टीपल बिजनेसेस एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं उन सबको एक हेड में समराइज़ करूंगा। इसमें सबसे पहले टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स आते हैं जो कि एक सैलरी इंडिविजुअल की सूरत में उसकी सैलरी पर डिडक्ट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, या बाकी तमाम इंडिविजुअल्स के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, बहुत सारे सर्टन ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स भी दर्ज होता है, जैसे कि कैश विड्रॉल्स के ऊपर, या जैसा कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 236C, 236K एंड सो ऑन, उनके टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट या एटलीस्ट उनके CPRs की कॉपीज़ आपने इकट्ठी करनी है। प्लस आपने अपने तमाम किस्म के बैंक अकाउंट्स जो आपके पर्सनल, आपके ज़ाती इस्तेमाल में, ज़ाती नाम पे हैं, ये बिज़नेस अकाउंट से अलहदा होंगे, इनकी सारी स्टेटमेंट्स निकलवाएं। बेहतर है कि आप बैलेंस देने की बजाय अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने मुतलका प्रोफेशनल को दें ताकि वो इसको अच्छी तरह से एस्करटेन कर सके, ताकि आप ना सिर्फ बैलेंस प्रॉपरली
डिस्क्लोज कर सके आपकी रिटर्न में, बल्कि उसको अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद आपका जो आपकी जो इनकम है वो भी डिक्लेयर कर सके। इसी तरह से तमाम डिटेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो आपने इस माली साल के में सेल की हैं या परचेज़ की हैं, इसी तरह से ऐसे तमाम मूवेबल प्रॉपर्टीज़ मतलब व्हीकल्स जो आपने पूरे साल के दौरान सेल किए हैं, परचेज़ किए हैं या 30 जून 2024 को जो आपके नाम के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपने कोई लोन लिया है, किसी बैंक से सिक्योर किया है या किसी पर्सन से सिक्योर किया है एज़ पर लॉ, उसकी तमाम डिटेल्स आपको देनी चाहिए। यूटिलिटी बिल्स, बेहतर तो यह है कि पूरे साल के आप इकट्ठे कर सकें, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ऐसा बिल जो कि जून के मंथ का जुलाई में पे हुआ हो, एटलीस्ट उसकी कॉपी आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करें। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ या ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ जो हैं, वो जो बिल आप पे करते हैं उसके ऊपर वो टैक्स डिडक्ट करते हैं, वो तमाम टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करने हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपने प्रीमियम पे किया है, उसकी रिसीट्स आपने प्रोवाइड करनी है। फॉरेन रेमिटेंसेज अगर आपने मंगवाई हैं तो बैंक से आप उसकी क्रेडिट एडवाइस या उसका सर्टिफिकेट हासिल करें, वो प्रोवाइड करना है। इसी तरह से कोई बिजनेस इंडिविजुअल्स अगर वो किसी AOP का हिस्सा हैं या वो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो वहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, या AOP से जो उनकी टैक्स फ्री इनकम का शेयर आया है उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। इस तरह से कुछ इंडिविजुअल जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रेंट पे लेन देन करते हैं या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में उनका एक रेंटल इनकम भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो तमाम उसके प्रूफ्स प्रोवाइड करें, कितनी इनकम आया, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो भी आपको साथ में प्रोवाइड करना होगा। इसी तरह से कोई आपने फॉरेन टूर किया है, ठीक है, उसको भी उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड करें। इसी तरह से कोई फॉरेन एसेट आपके नाम के ऊपर है, बेहतर है उसको भी साथ में डिस्क्लोज करवाएं ताकि कल को आप किसी भी किस्म की लीक का शिकार ना हो, या एटलीस्ट अगर वो डिटेक्ट हो तो आप उससे अपने आप को महफूज कर सकें। जी तो दोस्तों, इसी तरह से दूसरा सेगमेंट जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ऊपर बयान किए उस इंडिविजुअल्स के, सैलरीड इंडिविजुअल्स के या बिजनेस इंडिविजुअल्स के थे, प्लस मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। इसी तरह से कुछ अब मैं बिजनेस इनकम दूसरा सेगमेंट में बना रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम टैक्स विद होल्डिंग एट सोर्स होती है, सप्लाईज के ऊपर, परचेज के ऊपर, उसमें अंडर सेक्शन 154 हो सकती है, आपका 153 हो सकती है, बैंक के डिडक्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज़ ने आपको टैक्स डिडक्ट कर लिया, वो तमाम के सर्टिफिकेट्स या एटलीस्ट CPR जैसा मैंने पहले बयान किया वो आपको प्रोवाइड करने हैं। इसी तरह से आप अपनी तमाम डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड परचेजेस, जो कि अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं तब भी, नहीं है तब भी, अपनी तमाम जो आपकी सेल्स हैं उसकी डिटेल्स बेहतर है मंथ वाइज बना लें, क्योंकि आप फिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट को दे नहीं सकेंगे। एक डिटेल बना लें, मंथ वाइज बना लें, वो सारी डिटेल सेल्स एंड परचेज की प्रोवाइड करें। इसी तरह से जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं जो टिपिकली सिर्फ बिजनेस से रिलेट करते हैं, उसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेट करता है बेहतर है उसकी भी उसी तरह से एक डिटेल बना लें, हेडवाइज बना लें, ठीक है, वो डिटेल आप प्रोवाइड करें ताकि वो तमाम के तमाम जो हैं वो आपके रिटर्न में पुटअप होकर आपका प्रॉपर जो है, चूँकि अब नॉर्मली बिजनेस इनकम जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल टैक्स रजीम में आ रही हैं, जैसा कि हालिया बजट में भी अब एक्सपोर्टर्स को भी नॉर्मल टैक्स रजीम में डाल दिया गया, या 90% के करीब जो टैक्सेस हैं वो मिनिमम टैक्स हैं। इट मीन्स के अगर वो टैक्स आपके एट सोर्स डिडक्ट भी होते हैं तो मिनिमम टैक्स है, आपका फाइनल टैक्स नहीं है, आपको नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इसलिए बेहतर है कि अपने तमाम बिजनेस एक्सपेंसेस को क्लब करें, सम अप करें, डिटेल्स बनाएं, एडवाइस बनाएं और अपने कंसल्टेंट को वो प्रोवाइड करें बेहतर तौर पे अपनी जो है रिटर्न फाइल करने के लिए। इसी तरह से अगर आपने कोई कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस किया है, मसलन आपने मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की है, अपने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट की है, आपने इन्वेंट्रीज की में इन्वेस्टमेंट की है, ये तमाम डिटेल्स, बैलेंसेस, ये कैपेक्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं इसकी डिटेल्स अपने कंसल्टेंट को फराहम करें। इसके साथ साथ तमाम बिजनेस एसेट्स एंड बिजनेस लाइबिलिटीज़ जिसमें करंट एसेट हो, फिक्स एसेट्स हों, कैश इन हैंड हो, लाइबिलिटी साइड पे आ जाए तो पेबल्स, रिसीवेबल्स,
आपकी इक्विटी का पोर्शन, आपकी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, ये सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करें। इसी तरह से जो बिजनेस बैंक अकाउंट है, मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, पर्सनल आप ऊपर दे चुके हैं, जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उनकी स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें। इसी तरह से इसके अलावा कोई आपके रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस सेट के अगर कोई अदर इनकम आई है आप उसको डिस्क्लोज करें, वो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। इस तरह से आपको, अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको रिबेट और रिफंड भी गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन किया जाता है, उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। इसी तरह से 30 जून 2024 को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई ऑब्लिगेशंस हैं, कोई एडवांसेस हैं, कोई किस तरह की भी कोई ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, आप उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। और इस तरह से अगर बिजनेस ने भी समटाइम्स कुछ रेंट आउट की होती हैं प्रॉपर्टीज़, उनकी डिटेल प्रोवाइड करें। नाज़रीन किराम, ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल ज़रूर हो गई है, लेकिन होपफुली इसने अपना पर्पस सर्व किया होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बयान किया कि हर दफ़ा हमारा यही अलमिया होता है कि हम एक तो टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, और अगर फाइल करवाते हैं या करते भी हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स रह जाते हैं। अब एज़ पर लॉ अगर आप कोई एनेक्शर फिलअप नहीं करते या आप अंडरस्टेट करते हैं, मिस स्टेट करते हैं, तो ये टैक्स फ्रॉड में कल्मिनेट होगा, और टैक्स फ्रॉड की पेनल्टी ह्यूज है, यकीन करें बहुत ज़्यादा है। आपकी वो कॉस्ट बहुत बढ़ जानी है बनिस्बत इसके कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ, और किसी अच्छे प्रोफेशनल से अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। इस सिलसिले में रिटर्न फाइल करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स के आपको रिक्वायरमेंट बयान करने के लिए, किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए आप हमारे साथ रब्ता करें। हम एक प्रोफेशनल टैक्स प्रैक्टिशनर फर्म है, और आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर निगहदाश्त भी करेंगे, और आपके रिटर्न को एक प्रोफेशनल तरीके से फाइल भी करेंगे, ताकि ना सिर्फ आपको आइंदा आने वाले किसी भी किस्म से मसले से बचाया जाए, बल्कि आपकी जो टैक्स की सेहत है, आपकी जो मुआशी सेहत है, उसको भी मेंटेन रखा जा सके। बहुत शुक्रिया।